कैसे देखते हैं राहुल अखिलेश एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, क्या मजबूत रहेंगे या नहीं? कांग्रेस अभी अपने आप में ही कंफ्यूज है और जब तक ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो भाजपा को ये लोग हरा नहीं पाएंगे और ये तय है एकदम। केवल आप लोगों के चैनलों पे चलता है ना जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस, लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है। तो धर्म की राजनीति अब खत्म होगी और राष्ट्र की राजनीति और राज्य की राजनीति और जनता की राजनीति ये चालू होगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कांग्रेस और सपा के गठबंधन की अब चर्चाएं तेज हो गई है। 2027 में जो विधानसभा चुनाव है यूपी में, इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा एक साथ गठबंधन करेगा। सपा सुप्रीमो का ये ऐलान जो हुआ है वो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या हवा है, क्या वाकई में ये गठबंधन कारगर साबित होने जा रहा है या फिर ग्राउंड स्तर की रियलिटी कुछ और है? कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए, गठबंधन अगर हुआ तो जमीनी स्तर पे कुछ असरदार होगा। कैसे असरदार होगा? असरदार हो क्योंकि सपा के पास भी वोट हाँ। और कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक है। भाजपा को भूल गए क्या? नहीं, भाजपा इस समय धर्म को लेके आगे बढ़ रही ना। हाँ। तो धर्म में जब आगे चलेगा तो जातियां छिटकेंगी। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को लगाया गया था कि जाति छोड़ो, धर्म यात्रा पे लगाया गया था। उधर अनुराधाचार्य भी बोल रहे हैं, उधर देवकी नंदन ठाकुर भी बोल रहे हैं, उधर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं। तो धर्म की राजनीति अब खत्म होगी और राष्ट्र की राजनीति और राज्य की राजनीति और जनता की राजनीति ये चालू होगी। भाजपा हावी नहीं होने पाएगी। हावी नहीं होने पाएगी। 2027 में परिवर्तन निश्चित है। ये कैसी बात कर रहे हैं? कैसे निश्चित है? सही बोल रहे हैं हमारे बड़े भाई क्षितिज कांत जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से इंडिया गठबंधन है जी। आप देख लीजिए 2024 में 37 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है और 7 लोकसभा सीट पे जो है कांग्रेस पार्टी है। विधानसभा को क्यों भूल जाते हैं? विधानसभा में बहुमत से सरकार भाजपा ने बनाई है। हाँ। यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी, ये नारा दिया गया था। अब की देखिएगा, इन दोनों लोगों को जोड़ दीजिए तो 215 से ज्यादा सीटें होती हैं। हाँ। 215 से ज्यादा सीटें समाजवादी और कांग्रेस की बनती है, यानी इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बनाने जा रहा है। आम जनता कर ही चूकी इनको देख लिया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लिया, इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। केवल आप लोगों के चैनलों पे चलता है ना जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस, लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है, घोर अपराध है और घोर महंगाई चल रही है। लेकिन उस पर तो माननीय योगी आदित्यनाथ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब जनता ऊब चुकी है। जनता के मुद्दों पे कभी मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते हैं, जनता की समस्याओं के बारे में कभी भी नहीं बोलते, बेरोजगारी पे कभी भी नहीं बोलते, महंगाई पे कभी नहीं बोलते, भ्रष्टाचार पे कभी नहीं बोलते, कोडिन ये तुक्सीरत पे कभी नहीं बोल रहा है कि उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। जो इतना बड़ा बड़ा अपराध अभी झांसी और बांदा में प्रधानमंत्री आवास और जो प्रधानमंत्री योजना की तमाम पैसा जो है फ्राडियों के जो खाते में डाल दिया गया। तो ये सोच लीजिए इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हो गया है। अब जनता ऊब गई है। ये केवल राम राज कह के जनता को गुमराह किए हैं। अब राम राज में भी घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जनता जान गई कि योगी जी और मोदी जी केवल जनता को गुमराह करते हैं और जनता को छलने का काम करते हैं। अब जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है। 2027 में अवश्य जवाब देगी। कैसे कह सकते हैं 2027 में इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी? कांग्रेस को कहते हैं कि कुछ भी कर नहीं सकती, इस तरीके की बातें कहते हैं तमाम भाजपा के समर्थक। सपा के को कहते हैं कि सरकार बना नहीं पाएगी, ऐसी बातें करते। कैसे आप कह सकते हैं कि ये मजबूत है? देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार की तरफ से या कांग्रेस की किसकी भी तरफ से अगर ये न्योता है कि हम इंडिया गठबंधन मिलके लड़ेगा, मतलब अखिलेश समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो कह रहे हैं अखिलेश यादव की इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ में यूपी में लड़ेगा। मैं अखिलेश जी का स्वागत करता हूं इस बात के लिए। उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत सराहनीय कदम है, बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। मगर साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के जो अंधभक्त हैं, जो ये गलत सलत बयानबाजी करते हैं ऑन द रोड, जब डिबेट होती है या चर्चाओं में आते हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, ये जो भी इस तरीके की अलूल जलूल टिप्पणियां करते हैं, अगर उनसे नहीं बचा जाएगा तो मुझे लगता है कि यह गठबंधन जो है अभी साल भर से ऊपर का समय है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं 373 हम 373 दिन है। 373 दिन है, उसका वेलकम है।
मैं इस अखिलेश जी के का समर्थन करता हूं उनकी बात का, कि उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। मगर आप उठाकर देखिएगा कि कांग्रेस कभी भी समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलती है। मगर इनकी पार्टी में मैंने ये देखा है, अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा मंत्री, विधायक, सांसद किस किस तरीके से टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा अगर ये रोका नहीं गया अखिलेश यादव जी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि 2027 में फिर शायद कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़े। कैसी बात कर रहे हैं, इधर गठबंधन की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में, इधर आपके साथ ही कह रहे हैं कि शायद अकेले लड़ना पड़ जाए। क्या लगता है कि ये जो जोड़ी की जो बात की गई है, राहुल अखिलेश एक बार फिर से मैदान में दिखेंगे, गठबंधन की बात की जा रही, क्या ये कारगर साबित हो पाएगी यूपी में, या भाजपा एक तरफा बाजी मारती दिखाई दे रही है? देखिए, सवाल अति गंभीर है। जो सवाल आपके डिबेट में आया है ये नितांत गंभीर भी है। हम समझते हैं कि सपा और कांग्रेस के भविष्य का निर्धारण का एक मजबूत स्तंभ और आधार भी है। कारण ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाजपा और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, आप समझिए कि 2012 से लेकर के 17 तक, 17 के बाद जो कालखंड आज चल रहा है, सेंट्रल और उत्तर प्रदेश स्टेट सरकार दोनों एक दल के पास है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो भारत सरकार के वित्तीय व्यवस्था में जो शेयर होता है, उसका 30% अंश जो है उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया जा रहा है। कारण ये है कि यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के सारे डेवलपमेंट के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षा पर हो, चाहे वो कृषि पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य पर हो, चाहे वो समाज के रख रखाव पर हो, सड़क पर हो, ट्यूबवेल्स पर हो, उद्योग धंधा पर हो, कल कारखानों पर हो, हर जगह कटौती हुई है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पूरा विकास में केवल भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान ही इसके जन्म कुंडली में है। हिंदू मुसलमान के टारगेट पर यही ये मानकर चल बैठी है कि हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनको एक एक करके जो है केवल 10-11 उद्योगपतियों को थमाते रहेंगे और हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में न हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और न कोई बात है। हमको तो हिंदू के नाम पर वोट मिल ही जाना है, तो फिर प्रदेश की खिदमत करने की क्या जरूरत है, प्रदेश का विकास करने की क्या जरूरत है, प्रदेश को शिक्षा की व्यवस्था करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है महंगाई नियंत्रण करने की। यहाँ तो हमको हिंदू मुसलमान का मुफ्त में वोट मिल जा रहा है और उसका कारण सिर्फ गोदी मीडिया और सरकार की ये जो पॉलिसी है। आप उठा करके चैनल पर देख लीजिए, एक भी चैनल पर उद्योग का डिबेट नहीं होता, एक चैनल पर स्वास्थ्य का डिबेट नहीं होता, एक चैनल पर कल कारखाने का डिबेट नहीं होता, एक चैनल पर महंगाई का डिबेट नहीं होता, एक चैनल अगर ये मुद्दे लग रहे हैं होने वाले हैं। बिल्कुल, अब सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। अब ये कहते हैं कि साहब देखिए हमने तो चमचमाती सड़कें को बना दिया है। किसके पैसे से बना है? ये किसका पैसा है? ये अंतरराष्ट्रीय जो एग्रीमेंट भारत सरकार का है, दूसरे देश के पैसे पर यह सड़क बनी है। इसमें जो है इनका जो शेयर होल्डर है 30% का है, 30% इनका शेयर होल्डर है। उसमें जो है विदेश का पैसा, भारत की सड़कें, ठेका उनका, टैक्स उनका, रोड टैक्स उनका, सब कुछ ही उनका। इनको धीरे से कमीशन मिल जाता है निर्माण के नाम पर। कारण यह है कि अगर यही होगा, आप समझिए डॉलर 90 से ऊपर चला गया,
आपके पास बचा का जीएसटी की बात करते हैं, 3% उस पे टैक्स है, बड़े लोगों के सामान पर 27% टैक्स गरीबों को है, जो सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता है, रेहड़ी पर दुकान करता है, घर किसान है, मजदूर है, ऐसे लोगों पर 27% टैक्स। कैसे देखते हैं राहुल अखिलेश एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, क्या मजबूत रहेंगे या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल और अखिलेश को चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव ये संविधान का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के किसानों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के शिक्षित नौजवानों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की दलित शोषित पीड़ित जनता का चुनाव है। अब मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये पूरे प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और इसके पाप का ऑपरेशन करके छोड़ देगी। राहुल अखिलेश एक साथ दिखने वाले हैं। अखिलेश यादव ने गठबंधन की बात कह दी है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। सपा सुप्रीमो का यह बयान है, ऐलान किया है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मजबूती दिखा पाएगा यूपी? ये गठबंधन की संभावनाएं सब अलग अलग तलाश रहे हैं, कौन किसके साथ करेगा ये तो अभी मतलब उसमें है। इस ऐलान को कैसे देखते हैं? आप देखिए, ऐलान को मैं ये देखता हूँ कि अभी सपा वाले से पूछेंगे तो सपा की सरकार बनेगी, भाजपा वाले से कहेंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार किसके बनेगी इतने बड़े हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन ये इतना अनुमान जो है आज तक रहा है राजनीति में कि सरकार बदलेगी, निश्चित रूप से सरकार बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार किसकी बनेगी ये भविष्य के गर्त में है और ये भविष्यवक्ता जो हमसे बड़े बड़े हैं वो बता सकते हैं, लेकिन सरकार बदलना निश्चित है, क्योंकि घोर भ्रष्टाचार, घोर निराशा और लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे शिक्षा वाले हों और चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, हर लोगों में घोर निराशा व्याप्त हो गई है। और ये खाली जो है, देखिए, लड़ाने का काम या जातिवादी का काम ज्यादा दिन चलता नहीं है। आप जातिवादिता पे खाली काम करेंगे तो आने वाला समय जो है आपको छोड़ेगा नहीं। आपको विकास भी आप कितना समर्थन करते हैं अपने साथी की बात का? नहीं, बिल्कुल सरकार बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सरकार बदलेगी। लेकिन सरकार कौन बदलेगा, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि गठबंधन जो भी कांग्रेस और सपा का नाम ले रहे हैं, इनका गठबंधन तो काफी टाइम से है और गठबंधन बिहार में भी था। गठबंधन चुनाव में 27 के लिए इस बार बोला ये अभी तो कांग्रेस की तरफ से कोई बोला था कि बसपा से गठबंधन होगा, तो कांग्रेस अभी खुद कंफ्यूज है कि गठबंधन करे किससे। कांग्रेस अभी अपने आप में ही कंफ्यूज है और जब तक ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो भाजपा को ये लोग हरा नहीं पाएंगे, और ये तय है एकदम। कैसे देखते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ऐलान हुआ है कि गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा 27 विधानसभा चुनाव में, इस ऐलान को कैसे देखते हैं? नहीं, ये ऐलान तो मुझे लगता है पहले से भी हो चुका है, 2024 से पहले से ये ऐलान हुआ है और उसको अखिलेश यादव कंटिन्यू करते हैं और उन्होंने कहा भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है। जो है 101% जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। अपनी बात आपको हम बता दें, केवल मुसलमान 20% है, उसकी ठेकेदारी कांग्रेस भी करना चाहती है, समाजवादी भी करना चाहती है और बहुजन समाज भी करना चाहती है। 1 मिनट, और 20% मुसलमान इकट्ठा होके गर्ज हो चाहे समाजवादी आए, गर्ज हो चाहे बसपा आए और गर्ज हो चाहे कांग्रेस आए, अब जो है मुसलमान किसी की दरी नहीं बिछाएगा, स्वयं अपने हिस्सेदारी की बात करेगा। अगर ओवैसी कोई बात कहे तो बीजेपी भी टीम, और लोग जो है बीजेपी भी टीम नहीं है। कहने का हमारा मतलब यह है कि नाचेगा नहीं तो आंगन टेढ़। बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री मुसलमानों ने बनाया और जो है मुलायम सिंह जी को और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री मुसलमानों ने बनाया, और कांग्रेस जो आज कोमा में गई है वो मुसलमानों की देन है। और मुसलमान आने वाले समय में अच्छा चंद्रशेखर रावण से और असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन होगा और यही लड़ाई उत्तर प्रदेश में आपको तमाशा देखने वाले मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, बड़ी बातें यहाँ पर हो गई। 2027 में विधानसभा चुनाव है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो ऐलान हुआ है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने जा रहा है, क्या कुछ होगा ये भविष्य गर्क में है। ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ था, आपको माहौल दिखाया। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि आपके मन में क्या है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।